हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, जिंदगी में जो बोलते हैं ना, ये शेर काफ़ी बोला जाता है दुनिया में। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है। बदों को बदी देख ले, इसको दुनिया मत समझ भैया। ये एक मज़दार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा भी बेड़ा पार है। काफ़ी संतों ने इसको दोहराया, रिपीटिशन किया अदर लोग, पर ये हकीकत तथाता सही है। प्यारे मित्रों, जीवन में हम अनुभव करें तो हम करते नहीं, इसलिए बेहोशी में जिंदगी जीते रहते हैं। जैसे बोलते कि शक्कर खिला शक्कर मिले। आप किसी को शक्कर खिलाओगे, मिठाई खिलाओगे तो वो भी आपके लिए वही शुभकामनाएं करेगा। आज आपने मिठाई खिलाई तो वो कल आपको मिठाई खिलाना चाहेगा। आज आपने किसको टक्कर दी, आपकी चल रही थी तो टक्कर मार दे सकते हो, आपकी चल रही है, पर वो रिटर्न आएगा, कल आपको टक्कर मिलेंगी। वैसे ही अपन देखते बचपन में कोई डैम दरण होता था, जो वो सांडवा निकलता था ना, इधर से बोलो तो उधर भी वैसे ही बोलता था ना, कहीं पहाड़ हो, ऐसा आज भी होता है। हम जो दूसरों को देते वही हमें कुदरत रिटर्न देता है, दुनिया हो कुदरत हो। आज हमने हमारी चलती है तो हमारे पास बल है अनेक प्रकार का, तो दूसरों को हमने टक्कर दी जरूर। और एक भजन आता है, उसमें बोलता है, भावार्थ है उसका कि कभी शेर की चलती है, शेर कुत्तों को पकड़ लेता है, दर्दबोझ पकड़ लेता है, मार डालता है, पर एक दिन वो भी आता है, शेर को कुत्ता मार डालता है, उसकी कमजोरी आती है। एक साधारण कहावत में रहते हैं ना कि बिल्ली भी कभी शेर पर कुत्ता मारती। कायम एक जैसा नहीं रहता, यहाँ सब बदलता रहता है प्यारे मित्रों। इसलिए जिंदगी में हम कौन सा बीज बोते हैं, क्या देते हैं, प्रकृति, दुनिया, कुदरत हमें वो लौटाता है। इसलिए सोच समझकर हमारा एक्शन हो, क्यों वो हमें मिलने वाला है। हम जब देते उस समय हमको लगता नहीं कि वापस आएगा, पर ये कुदरत का तथाता है। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है। आप किसी का नेक करोगे, भला करोगे, तो आप आज किसी का किए तो कल वो आपके लिए नेक जरूर करेगा। आप नेक किए तो उसके सूझबूझ जाएंगे कि मेरे लिए ये भला किया है, मैं भी इसका भला सोचूं, भला करूं। ये प्रकृति की व्यवस्था है। बदे को बदी देख ले, बदों को बदी देख ले। जो तुम्हारी बदी कर रहा है, बुरा कर रहा है, निंदा आलोचना कर रहा है, तो रिटर्न वैसे ही मिलेगा। तुमने किसी की निंदा आलोचना की, बुरा किया, तो वही प्रतिफलन रिटर्न आएगा। ये पेरी नज़र वाले लोग जिसको आर पार दिखता है, वो सोच समझकर एक्शन करते और जीते, उनका जीवन भला चंगा रहता है। पर जो बेहोशी में जिंदगी जीते हैं, केवल अपने तरफ ही देखते, दूसरों तरफ नहीं देखते, वो भूल कर बैठते हैं। तो प्यारे मित्रों, इस संदर्भ में हम किसी का भला करते हैं तो हमें भला लौटता है, किसी का बुरा करते हैं तो वो कैसा बुरा लौटता है। इस संदर्भ में एक छोटी सी घटना घटी, दृष्टांत के रूप में, कहानी के रूप में मैं आपके सामने रखना चाहूँ, जो आपको समझ में सीधा सरल आए।
कभी भी संत महापुरुष कोई भी महानुभव हमें दृष्टांत कहानी से कुछ बातें बोलते हैं। जैसे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, तो कैसे पढ़ाई करवाते हैं? वो चिन्ह रहते फल के, वहाँ एप्पल येल बोलना हो तो एप्पल, ऐसा वगैरह वगैरह जो होते हैं ना, ऐसा ही संतों का, महानुभावों का एक संत क्रिया करुणी दौती वाली बात कुछ दृष्टांत कहानी से, तो आप एक छोटी सी कहानी के रूप में सुने। 4 चोर थे, चोरी करने जाते, गांव नगर दर बदर फिरते चोरी के लिए, और चारों के अंदर यही मकसद रहता था उनका कि धन मिल जाए। धन मिल जाए तो फिर ज़्यादा धन यदि मिल गया तो हम चारों यही सोचते थे कि 3 को मार डाल लेंगे और एक जो बचेगा वही सब ले लेगा। ऐसा अकेला नहीं सोचता था, वो चारों सोचते थे। यहाँ दुनिया में यही चलता है, जो तो अपने दांव पर रहता है। जिसको जो मौका मिले वो मौका छोड़ता नहीं। पैनी नज़र वाले बहुत कम लोग रहते, मौका के पीछे देखते हैं उसके पीछे क्या है, वो पैनी नज़र वाले रहते। बाकी मछली के स्वभाव के लोग करीब 90-95% बोलो तो चलेगा। जैसे मछली फंसते ना, तो वो जो कांटा होता है उस पर आटा लगा दिया जाता है, कुछ खाने का कांटा दिखता है क्या अंदर, पर मछली सोचती कि वो खाने का कुछ है और बस खाने जाती और फंस जाती, जिंदगी से हाथ धो बैठती है। तो ऐसे बेहोश 90-95% दुनिया जीती है, कुछ 5-10% लोग रहते हैं उसके पीछे कुछ दिखते हैं। तो हुआ ही सा कि 4 चोर एक दिन बहुत बड़ा नगर सेट होगा पैसे वाला, वहाँ चोरी करते। चोरी की, हीरे जवाहरात सोना चांदी पैसा रुपया जो भी हो था, राजाओं के सेठ साहूकारों के वहाँ रहता है, ऐसा सभी लूट लिया बहुत सारा, और चारों लूट कर जंगल चले गए। पुलिसों के डर से कि भाई पुलिस कहीं पकड़ न ले, तब तक ये रप्पा दप्पा नहीं हो जाए, फिर शहर लौटेंगे, फिर यशो आराम की जिंदगी जिएंगे, एक सही स्वभाव का जीव का रहता है। गए 2-4 दिन 8 दिन, और वो सेठ साहूकार जो था पुलिस में शिकायत कर दी और पुलिस लगा दी, सब खोजबीन में लगे हुए पुलिस डिपार्टमेंट। ये जंगल में भूख से मर रहे, सोचते हैं कि चलो शहर जाएंगे। 2 आते हैं शहर में, भोजन कर लेते हैं और कुछ भोजन सामग्री ले लेते हैं, उसमें विष भी खरीद लेते, जहर जो होता है ना, कि ये भोजन में जहर डाल देंगे, उनको दोनों को मार डालेंगे, वो धन अपन ले लेंगे। और ये भोजन करके शराब पी के अंधाधुंध होकर बस लौटते हैं जंगल में। इनके दोनों के अंदर वही मीटर चल रहा, दोनों को मौत के घाट उतारना है। उधर भी वही सोच रहे कि ये दोनों आएंगे, आते से ही इनको मार डालना है, दोनों को मौत के घाट उतार देना, अपन दोनों धन ले लेंगे। उधर वो दोनों सोच रहे, और कहते कि जैसे गए भोजन वहाँ रख के ही है, और उन्होंने मार शुरू कर दी। ऐसे मारे तो इन दोनों को मौत के घाट उतार दिए। और भोजन पड़ा था वहाँ, भोजन तो लिया है, अभी पेट भर भोजन कर लेंगे, धन सब अपना ही हो जाएगा, वो खुश हो रहे। पर कुदरत की व्यवस्था वही है, तुम जो बोओगे वही मिलेगा। और हुआ ऐसा, ये तो दोनों, इनका भी षड्यंत्र था, वो भोजन में विष मिला रखे थे, वो बहुत चाव से भूखे थे, बहुत भोजन कर लेते हैं और फिर तड़प तड़प कर मरते हैं। क्यों? दूसरों को तड़पा कर मारा, अपने स्वार्थ में दूसरों के लिए हानि पहुंचाई, जीवन छीना। तो कुदरत की व्यवस्था है,
गरीब को मत मार, गरीब तो रो देगा पर तू दो जहां से खो देगा। गरीब को मारोगे तो गरीब तो रो देगा, उसके पास बल नहीं है, पर तुम ये दुनिया भी और दूसरी दुनिया भी खो दोगे। तो जैसा उन्होंने उनके बारे में सोचा, वो भी उनके बारे में वैसे ही सोचे, और कुदरत की व्यवस्था है, बदला दोनों लेवा गया। कभी कभी जिंदगी में तुम आपन हो प्यारे मित्रों। कबीर साहब को जैसे याद करना, कबीरा आप ठगइए और न ठगे कोई, आप ठगाए सुख उपजे और ठगे दुख होए। कबीर साहब बोले कि जिंदगी में बोले खुद ठगा जाना, पर किसी को ठगना नहीं। आप खुद जिंदगी में ठगा गए तो आपको सुख ही उपजेगा, इस अंदाज में कि अपन ने तो किसको ठगा नहीं, अपन ने तो किसका बुरा किया नहीं, अपन को किसी ने ठग लिया, अपना किसी ने बुरा कर डाला। तो जो बुरा करेगा वो ठगेगा, उसकी अंतरात्मा उसको कोसेंगी, उसको दुख ही मिलेगा। पर आप ठगा गए, आपके साथ किसी ने धोखा बुरा किया, तो आपकी आत्मा अंतरात्मा उनके जैसे खामोशी दुखी नहीं होगी, आंखों में आंसू आ जाएंगे, अरे आपने को किसी ने ठग लिया, आपने साथ धोखा बुरा किया। तो जिंदगी में प्यारे मित्रों इस अंदाज में अपन जिएगा, जितना हो सके उतना किसी का भला का सोचे, किसी का हित सोचे। जो एक शेर बोलते हैं ना, किसी के लिए फूल न बन सका तो किसी के लिए कांटा तो मत बन। ऐसा शेर है ना। बोले किसी के लिए तुम फूल नहीं बन सके तो किसके राह के कांटा तो मत बन। तो प्यारे मित्रों कभी भी जिंदगी में जितना हो सके उतना दूसरों के भले का सोचना, दूसरों का हित तो ऐसा सोचना, तो जिंदगी में वो रिटर्न कुदरत लौटाता है। तो इस पर पैनी नज़र रखने वाले लोग बारीकी से सोच समझ कर जीते हैं और उनकी जिंदगी हरी भरी रहती है। और जो हम दूसरों की जिंदगी उजाड़ डालते हैं, खत्म कर देते हैं, देर आबेर हमारी जिंदगी भी उजड़ जाएंगी, हमारा भी विध्वंस हो जाएगा। कई के लोग होते दूसरों का बुरा सोचने वाले, षड्यंत्र करते हैं, किसी को व्यसन में लगा देंगे, शराब पीने में, अनेक प्रकार का व्यसन होता है बर्बादी का, उसमें लगा देते, उसका बुरा करना चाहते हैं और उसको आदत लगा देते हैं, उसको मिटाना है, बर्बाद करना है। पर आपने कोई अच्छा काम किया, किसी के लिए आपने बुरा किया ना, तो देर आबेर तुम्हारे लिए भी कुदरत की वो व्यवस्था है, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी, उनके लिए भी कोई छल कपट करेगा और उनकी भी बर्बादी होगी। इसलिए कभी भी जिंदगी में सूक्ष्मता से हम जिएगा, बारीकी से मेहनत कष्ट करना, ईमानदारी से जीना, सज्जनतापूर्ण जीवन जीना प्यारे मित्रों। और ये सब दैवी गुण ऐसे नहीं आ जाते। कहीं जीवन में अच्छी संग होगी, अच्छा रंग लगेगा, अच्छे विचार आएंगे, भली सोच होगी, हमारा जीवन देवताओं की तरह इस पृथ्वी पर होगा, शैतानों की तरह नहीं होगा, किसी के लिए हानि पहुंचाने वाला नहीं होगा। ये संग की बलहारी है, इसलिए संगात संजायते काम, जैसी संग होंगे वैसा रंग लगेगा। जिनका भी जीवन उत्कृष्ट उत्तम हुआ है आज तक, वो भली संग से हुआ है। जिसको भी कोई सदगति मिली है, भली मति गति हुई है, सदगति मिली है, जीवन में सुधन मिला है, कुछ भी सुकृत मिला है, तो उसके मूल में अच्छी संग होगी। और विशेष होने में सुहांगा कोई सज्जन महापुरुष हो कि कोई सदगुरु की संग हमारे नसीब से मिल जाए, तो फिर तो जिंदगी परमात्मा तक पहुंच जाती है, सत्य का अनुभव तक हो जाता है और हम भी मुक्त हो जाते हैं।
तो जिंदगी में हम तन के लिए जीते हैं, तन को धन चाहिए धन के लिए, धन हो गया पद के लिए, और बस ये तृष्णा का जाल चलते रहता है प्यारे मित्रों। तो ये जीवन नहीं है, यहाँ तक जीवन सीमित नहीं है। ये जाने अनजाने पशु पक्षी भी इतना जीवन जी रहे हैं, वो भी दाने इकट्ठा करते, वो भी भोग वासना भोगते, वो भी बच्चे पैदा करते, वो भी मेरा तेरा करके जीते हैं। उनका भी कोई पेड़ पर बैठते तो वहाँ दूसरा आके बैठ गया, उसका जहाँ जगह थी उसको अकलने का सोचते हैं, उसके बारे में बुरा सोचते हैं। वो भी वैसे ही कर रहे, और अपन मानव होकर यदि ऐसे ही अपनी जिंदगी होगी तो हम कहाँ पहुँचे। इसलिए अच्छी संग होगी तो वो बोलेंगे कि प्रभु का भजन करिए, आत्मचिंतन करिए, सज्जनतापूर्ण जीवन जिए। अनेक प्रकार का ऐसे विकल्प देंगे, अपन उस पर चल पड़ेंगे तो दैवी गुण हमारे अंदर उतरते प्यारे मित्रों। और फिर आप प्रेम के पात्र हो जाओगे। लोग आदर कदर मांगते ही कि हमें कोई इज्जत नहीं करता, हमें आदर कदर नहीं देता, हमें प्रेम नहीं करता, ये ऐसा ही नहीं मिल जाता, ये कोई ऐसा यदि चाहे सबको मिले तो फिर सभी को मिले ना। पर चंदन जो होता है ना, चंदन कपाल पर लगता है तो क्या दूसरे भी लकड़े सोचेंगे हम क्यों नहीं लगते कपाल पर दूसरे लकड़े घिसाना चाहते हैं क्या? चंदन घिसाना चाहता है, घिसाता कुछ बोलता है क्या? घिसाता है, अपने बारे में नहीं सोचता, दूसरों के बारे में सोचता है, इसलिए दूसरा उसको कपाल पर चंदन के रूप में लगाता है। और कोई ईश्वर की मूर्ति वहाँ अपन प्रयोग करते भली जगह, क्यों? जीवन कुछ चंदन की तरह घिसाया, कुछ किसी के काम आया, ऐसा सुकृत होगा तो आप प्रेम के गोले बन जाओगे, ऐसा सुकृत नहीं होगा तो आप नफरत के पात्र बन जाओगे। कभी भी मनुष्य के तरफ आप देखिएगा, उसका चेहरा, उसका जीवन, उसका एक्शन, उनकी प्रवृत्ति अंदर से महसूस होती कि नहीं? कोई शत्रु है, शत्रु भाव से अपने तरफ देख रहा है तो आपने अंतरात्मा भाप लेती कि ये गलत व्यक्ति है। कोई अपने तरफ देख रहा है, अपने पास बैठ रहा है, कोई न कोई उसके पीछे हेतु है, गलत है, तो अंदर महसूस होता है कि नहीं? और कोई सीधा सरल है, सज्जन है, पवित्र आत्मा है, जिसके अंदर छल कपट नहीं, एक पॉजिटिवता है, नेगेटिवता नहीं, तो उसको अपन बोलते कि नहीं हाँ बैठ, प्रेम से बैठ, उसका भावादर करते कि नहीं अपन? क्यों? अंदर का जो है उसका इफेक्ट गिरता है, चाहे भला हो कि बुरा हो। तो प्यारे मित्रों, एक बार जिंदगी बाहर से तुम जो भी हो, जैसे भी हो, नहाए हो, धोए हो, पवित्र हो न हो, बाहर से जो भी कुछ हो, पर अंदर से पवित्रता का ख्याल रखिएगा अपन। और मेरी ओर से विशेष रूप में ईश्वर का नाम आपको जो भी रुचता होगा, ईश्वर का मैं नाम जप रहा हूँ, कोई भी नाम हो, और नाम को आप जपिए, कम से कम धीरे धीरे उसके तरफ लौ लगेंगी। प्लस ध्यान करिए, आंखें बंद करके आप कुछ भी नहीं करो तो इस भाव से ध्यान करिए कि वो ईश्वर, प्रभु श्री कृष्ण को याद करिए। गीता में ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन वो पर ब्रह्म परमात्मा सबके हृदय में रहता है। तो इतना भाव लेकर बैठ जाइएगा आप, कुछ भी मत करो, आके बंद करके ये आज्ञा चक्र में आके स्थिर करके देखते रहना कि वो ईश्वर कहाँ है, हमारे अंदर रहता है। भले अनुभव नहीं हुआ आपको, अभी नहीं हो रहा है, पर एक दिन जरूर होगा। इस भाव से आप वो जिएगा, तो जीवन बहुत पवित्र बनेगा।